से मेरी कविता सुनाती है कि प्यार तक को पी रहा है आदमी, उबाल कर रख रहे हैं जेब में अंधेरे हम संभाल कर। हमने मेजबान के तौर पर आपका सम्मान किया और अब मेजबान हम बनाते हैं कवियों को और हम बनते हैं मेहमान। हम सुनेंगे, कवियों को दाद देंगे, उत्साह बढ़ाएंगे और लीजिए कवि सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए, सम्मेलन का संचालन करने के लिए A1 टीवी के प्रमुख भाई अनिल जी लोढ़ा को मैं मंच सौंप रहा हूं। कपिल जी के उत्साह की तारीफ करता हूं मैं। दाद देनी पड़ेगी कि इस अवसर पर भी उन्होंने शिव जी की आराधना करते हुए सरस्वती को भी याद किया। सामान्यतः लोग शिव की आराधना करते हैं फिर लक्ष्मी की शरण में चले जाते हैं। सरस्वती को याद करने वाले लोग बहुत कम रह गए इस समाज में। इसलिए जानकर बड़ी खुशी होती है कि अब भी लोग सरस्वती की वंदना करना चाहते हैं, सरस्वती की पूजा करना चाहते हैं और सरस्वती पुत्रों को मान सम्मान देना चाहते हैं। ये समाज के जिंदा रहने की निशानी है। कोई भी समाज सिर्फ धन पैदा करने वालों से नहीं चलता है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, जानते हो अब तक कैसे बची है, नाम लेकर जी रहे जिस संस्कृति का, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। तो समाज में पता नहीं कितने उल्हाने, कितने निशाने पर होते हैं हम लोग। सरस्वती पुत्र हाशिए में भी होते हैं, कई बार कई विपदाएं झेलते हैं, फिर भी हम शब्द की पूजा को नहीं छोड़ते और शब्द ही हमारे लिए शिव है। इस आराधना के साथ हम लोग जगह जगह जाकर मंच पर बैठकर शब्दों की पूजा करते हैं, अलग जगाते हैं, जागृति की पैदा करते हैं। जागृति समाज को नई दिशा देने का, समाज के किए हुए कामों की काव्यात्मक विश्लेषण का, तीर चलाने का, दिशा देने का बहुत सारा काम मंच पर बैठे कवि करते हैं। सबका परिचय तो उनकी कविताएं देंगी, नाम बताया जा चुका है। मैं सबसे पहले दीपिका माई जी को बुलाता हूं कि वो सरस्वती वंदना करें। प्रिय छोटे भाई कपिल चोटिया को बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस त्वरित तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। बाद में जब पोस्टर आया तो पता चला कि तत्कालेश्वर महादेव के प्रांगण में कार्यक्रम है, तो तमाम चीजें तत्काल ही हो रही हैं और महादेव से प्रार्थना करूंगी कि जैसा उनका नाम है वैसे ही सब लोगों की कामनाएं तत्काल रूप से वो पूर्ण करें। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगाकर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जड़ चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जड़ चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी अगर कृपा हो जाए तू जिसका कल्याण करे, हम जैसों की क्या बसात है गूंगे गाने लगते हैं। हम जैसों की क्या बसात है गूंगे गाने लगते हैं। तेरा किंचित स्नेह मिले तो जीवन भर हर्षाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगाकर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे,
तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूढ़ कलम से रामायण रच जाती है। तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूढ़ कलम से रामायण रच जाती है। संत कबीरा सूरदास में तेरी वाणी मुखर हुई, प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। मुझको है विश्वास आपकी कृपा सदा मैं पाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगाकर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे। पूजा का अंतिम पुष्प रखती हूँ माँ वीणा पाणी के चरणों में, और प्रथम कवि योगेश्वर श्री कृष्ण को निवेदन करती हूँ। क्या कहते हैं सुनिएगा। कृष्ण कन्हैया की बंसी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है, मेरे स्वर को साधो माँ। कृष्ण कन्हैया की बंसी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है, मेरे स्वर को साधो माँ। आज सांझ की इन घड़ियों में मेरा यही निवेदन है, हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन बिराजो माँ। हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन बिराजो माँ। पूजा के इस थाल में मैया मन के सुमन चढ़ाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगाकर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगाकर तुझको नित्य मनाऊंगी। तो कवि सम्मेलन की परंपरा एक पूरे देश में थी कि रात 9 बजे ही शुरू होता था और सुबह 5 बजे तक चलता था। वो कवि सम्मेलन हमने सुना भी है, देखा भी है। काका आतसी, नीरज, गोपाल दास नीरज, शिशुपाल सिंह निर्धन, ऐसे बड़े बड़े कवि आए थे। तो मैं अभी याद कर रहा था कि एक ऐसे कवि सम्मेलन नया बाजार अजमेर में मैं सुन रहा था सुबह 5 बजे। इधर सूरज उग रहा था और उधर शिशुपाल सिंह निर्धन अंतिम कवि के रूप में अपनी कविता पढ़ रहे थे। मैं वो दीपक हूँ जिस पर सूरज का एहसान नहीं है। तो ये कवि भी ऐसे दीपक है जो रात भर चलते हैं, इन पर सूरज का एहसान नहीं है। और मैं आज का माइक संचालन के लिए हरीश हिंदुस्तानी को सौंपना चाहता हूँ। लेकिन हरीश हिंदुस्तानी नवलगढ़ से हमारे बीच आए। ये हास्य के उद्भट हस्ताक्षर हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमारे साथ इन्होंने कविता पढ़ी है। पांडिचेरी में भी, गुवाहाटी में, डिब्रूगढ़ में, पता नहीं कहाँ मेरे साथ गए हैं। जितने भी अपने देवता हैं उनमें परिवार केवल भगवान शंकर के परिवार के आगे ही लगा है। कभी आपने गहराई से सोचा हो तो बाकी सब दरबार है, राम दरबार, जगदम्बा दरबार, ये परिवार है। परिवार में अलग अलग विचारों के लोगों को मुखिया अपनी कला से, अपने सामंजस्य से साथ लेकर चलता है। शिव भगवान आदि है, अनादि है। शिव हमेशा थे, सतयुग से लेकर कलयुग तक शिव हमेशा रहेंगे। वेद में लिखा आता है कि सृष्टि की प्रथम संरचना से जिस देव के सिर पर ललाट में एक ज्योति प्रकाशमान है और सदैव रहेंगी, वो शिव है। इसलिए उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। शंकर भगवान का एक नाम है, सदाशिव कहा जाता है। शिव रास में है, हास्य में है, लास्य में। शिव हर रूप में मिलेंगे आपको। शिव तांडव में भी मिलेंगे तो शिव आनंद के डमरू बजाते मिलेंगे। शिव अनंत है। मन में हो श्रद्धा, हो मन में श्रद्धा, वहीं हरिद्वार होता है। हो मन में श्रद्धा, वहीं हरिद्वार होता है। और माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। हो मन में श्रद्धा, वहीं हरिद्वार होता है। माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। और पूछा किसी ने, सबसे सुखद पल होते हैं कौन से?
जब संग संग बैठा सारा परिवार होता है, सारा परिवार। जीवन की भागदौड़ में औरों के लिए हम भागते रहते हैं, अपने लोगों से, अपने परिवार से मिलने के ये समय है, इससे बेहतर कुछ होता नहीं है। शंकर भगवान ने भी यही परिवार की महत्ता हमें सिखाई है। आप कभी शिव परिवार में पूजा करने जाएं तो इस परिवार को गौर से देखना कि इस परिवार में कितने जानी दुश्मन एक साथ रहते हैं और ये भगवान शंकर रखते हैं, तभी ये पूजे जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रथम पूज्य देव गणेश जी का जो वाहन है चूहा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन भगवान के गले में रहता है सर्प। उस सर्प का सबसे बड़ा दुश्मन कार्तिकेय जी के पास है मोर। बाबा का जो खुद का है अपना बेल, उसका सबसे बड़ा दुश्मन मां जगदम्बे भवानी लेकर घूमती है शेर। और एक परिवार में एक साथ सबको लेकर हंसी आनंद से जो जी जाए वो ही शिव का भक्त होता है और वो ही परिवार पूजनीय है। तो उस पावन भाव के साथ इस यात्रा का शुरुआत करते हैं। हंसी आनंद गड़गड़ में बिखरिया पड़िया। भगवान ने रिश्ता बनाए लिए है कि जीवन में जो ठहराव आएगा बिना हंसी आनंद से आपा जी इसका। दुनिया में सबसे प्यारो रिश्तो सास बहू को है। जन्मी गुण है सेवा की करे तो खड़े न खड़े प्रारब्ध तो है, एक बहुत बड़ो भाव है। पर रिश्ता में नोक झोंक बनाई है, हंसी मजाक बनाया है। बार 10 एक दिन पहले 8वीं बरसात हुई, मारे बड़े नवनगढ़ तो खूब बरसात हुई, थारे भी हुई। 20 दिन बाद बरसात के पीछे पड़ोसन मारे घराड़ी का नहीं बोले बाढ़ एक बार माचिस ही दे। बा बोले भाई माचिस तो बरसात में गिल्ली होगी, पर अपनी चलार दरवाजा पर थड़िया पर ही आएगी, तो भाई 10 मिनट हमारे सासू जी ले जा। बा बोलिए माचिस चाहे तेरी सासू को चेक करूं। बोले घोड़ी तने बेरो ही को नहीं, माचिस जी के भी घरा जाए है आग लगा रही आवे है। तो जो रिश्ता का आनंद है अपना बाबा जीवन का आज ही पावन अवसर पर भाई कपिल जी चौटिया छोटी सी उम्र में जो नाम कमायो है, आदरणीय मूलचंद जी बाबू मायता का जो बड़ भाग्य है यहाँ की संतान मिलनो। और पीसो कमानो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग कमावे, पर समाज हित में लगानो पूरा देश का ब्राह्मण समाज में जी गर्व से कपिल चौटिया जी को नाम लियो जाए। जब मैं तो सोचो कोई 60-70 साल का होशी भैया तो बड़ो नाम हो रहे है, अतः बड़ा आदमी है। हाँ, विप्र महासभा का जगह भी मिला है अरुणाचल में, परशुराम जी की मूर्ति बनाई है, बड़े सब बड़ोड़ा सभा है यार, बड़े अजमेर के सनगढ़ में कपिल चौटिया जी है, कपिल चौटिया जी है। तो छोटी सी उम्र में जो थारिया मेहनत है, समाज की सेवा है, वो त्याग है, दान है, भी की वजह से वो नाम है। चौटिया परिवार में बहुत बहुत बधाई। हंसी आनंद परिवार में बने रहे। मैं 5-6 देशा की यात्रा को मेरो काम पड़े हुई, कवि सम्मेलन के माध्यम से मॉरिशस, दुबई, नेपाल में गयो करियो। तो मेरे समझ में आई कि और जगह तो हंसी की बात पर हंसी आवे, लड़ाई पर लड़ाई हुए, प्रेम पर प्रेम हुए। आपने राजस्थान में तो हंसी लड़ाई प्रेम क्या की बात कर लो, लास्ट में आनी हंसी है। मेरे याद है हमारे बड़े वो कटराथड़ गांव है, भी मैं बूढ़ी सासू हुई पताशी दादी, वह आपका छोटा पोता का लाड लड़ा रही, पोतो हाथ से छुट गो, चोट लागी, रोयो, की मम्मी की ममता जागी, वह किचन में से पैर पटकती आई। बोले माँ जी आपने क्या किया, बच्चे को गिरा दिया, आपसे एक बच्चा तक नहीं संभलता है, आज के बाद आप मेरे बेटे को टच भी मत करना। सासू बोली बीरणी बात तो तू बहुत बड़ी कहती, पर आपने राजस्थान को आनंद समझ जाओ तो बताओ। सासू बोली बीरणी बात तो तू बहुत बड़ी कहती कि मेरा बेटा ने टच ही मत करिए, पर अब तू कई दिन सुन फिर लड़ाई बराबर की है, आज के बाद मैं तेरा बेटा का को नहीं अड़ू, तू आपने तो लड़ाई में भी आनंद, तो आज तो आप प्रेम से इकट्ठा हो यहाँ सारा आनंद का पल आप जी रहा। एक बहुत बड़ी बात मारे कव्या में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी एक बहुत अच्छी बात कहे, बात है कि जो हंसते हैं जिको व्यक्ति हंसे जी गड़िया पा हंसा थे। देखो एक तो 84 लाख योनिया में केवल मनुष्य हंस सके थे, आज तक कदे कोई भैंस ना हंसता कौन देखिए उसी, कोई गधा ना हंसता कौन देखियो उसी। वह आप ही बताओ कि कोई आसबा की बात हो और कोई जानवर होकर भी हंस रही है जी बार बार आया अरे बांस वाला जाए, तो ये समझ लो परिवर्तन शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे मिनक बढ़वा जा रही है। और आस पास में थारा पड़ोसी ने चेक भी करता रही हो, कोई आसबा की बात हो और मनुष्य होकर भी नहीं हंसे तो ते समझ लियो परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। भाई एक जोरदार बात सुरेंद्र जी कहे कि जो हंसते हैं वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जिस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है, आप ट्राई करके उस वक्त हंसी
और मन में ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, लोभ, कपट, मोह, माया, छल एक साथ नहीं हो सकते। जितने सेकंड मुस्कान रहती है, आपका मन नए जन्मे नवजात शिशु की तरह एकदम मासूम, पावन, पवित्र हो जाता है। वो कहते हैं कि और उसी पवित्रता में परमात्मा से तार जुड़ पाते हैं। वो कहते हैं कि जो हंसते हैं वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जो हंसाते हैं, अगली तालियां तो आपकी कपिल चौटिया जी के लिए इस बात पर बजेंगे, वो कहते हैं कि जो हंसते हैं वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जो हंसाते हैं तो ईश्वर सोचता है कि ये मेरी संतानों को हंसा रहा है, उसके लिए ईश्वर भी प्रार्थना करता है। क्या बात है। और ये पावन काम आज कपिल चौटिया जी ने किया है, आप सबके चेहरे पर मुस्कान देने का, उसको हम जीते हैं। समय की सीमाएं हैं, हंसी आनंद मस्तिया कण कण में बिखेरेगा। आपने बीच आदरणीय अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने एक उपहार के रूप में संचालन मुझे दिया, आशीष के रूप में। अनिल लोढ़ा जी A1 टीवी पर बचपन से जब हम समझने लगे तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों के इंटरव्यूज लेते हुए राजस्थान का एक नाम जो पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में बस गया, A1 टीवी के आदरणीय अनिल लोढ़ा जी, इन्होंने एक जीवन जिया है टीवी पत्रकारिता में। और ETV राजस्थान पर आपने बचपन से इनको देखा होगा। सुनहरा राजस्थान इनका एक न्यूज़पेपर जो देश दुनिया में NRI जहां रहते हैं, जिसका विमोचन ही दुबई में हुआ, वो प्रवासियों तक ये खबर पहुंचाते हैं। इनकी कलम, इनके कटाक्ष, इनकी ताकत, और ये किशनगढ़ के हैं। आपको अपने लाल के लिए एक बार विशेष सम्मान की तालियां आपके अनिल लोढ़ा जी तक पहुंचनी चाहिए। इनके बिल्कुल पास बनज कुमार जी बनज हैं। राजस्थान से पूरी दुनिया में तो एक बहुत मीठा गीतकार जाता है। गीता माता भेड़ा से ज्यादा कौन जाने, जो गीत का आनंद है माता भेड़ा जाने हैं। ए ब्याह शादी में तोरण आयो राइबर थर थर काप्यो राज, लास्ट में तर 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 ए माता भेड़ा तो पूरा ही गावा। आगे पीछे नई बीनने है ना, खड़ी करता है रे 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 ए जवाना हवे तो हाथ तो नहीं जाए, सासू का बोले और राग में राग मिलाती ए पढ़ लिख तो खूब जी है, ऐसे सर्विस मिला जी, पर अपना गीत भूल जी है। तो हाँ, तो वो गीता को आनंद जी को है। बनज कुमार जी बनज, बहुत गीत बहुत नाजुक चीज हुए, ओस की बूंद की तरह हुए, फिर बहुत ध्यान से सहेज हो जाए जी। पत्ता पर परमात्मा ओस की बूंद भेजे हैं। बिया ही भी सहजता से बहुत अद्भुत गीत आपने सुना होगा। दीपिका माही जी ने आप सुनेगा, हसी आनंद की बात मैं करूंगा। और अनिल लोढ़ा जी की बहुत छोटी छोटी 1-1 मिनट की 2-3 यहाँ की कवितावां हैं कि वह एक कविता संपूर्ण अपना आप में कवि सम्मेलन है। बात से भी आप निवेदन करेंगे, वो सुनेगा, आप सबको मनो है। तो गीत ऋषि बनज कुमार बनज जी को हम आमंत्रित करें, वो आए और हमें गीत गंगा में स्नान करवाएं। जोरदार फूलों के संग रह रहा, फूलों के फूलों के संग, फूलों के संग रह रहा मैं, माटी का ढेर मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। किस किस की पूरी करे, किस किस की पूरी करे, एक जुलाहा आस हर चरखे को चाहिए हंसती हुई कपास, हर चरखे को चाहिए हंसती हुई कपास। और तू भी है मेरी तरह, तू भी है मेरी तरह, यहाँ किराएदार, फिर क्यों मालिक की तरह करता है व्यवहार। जाने कब खाली मुझे करना पड़े मकान, मैं समेट कर इसलिए
रखता हूँ सामान, मैं समेट कर इसलिए रखता हूँ सामान, और नहीं जानता ढो रहा, नहीं जानता ढो रहा है क्यों मुझे शरीर, मैं तो कब का मर चुका जिस दिन मरा जमीन, मैं तो कब का मर चुका जिस दिन मरा जमीन, और लगी कचहरी वक्त, ये सब आपके लिए, ये दुआ सबके लिए। लगी कचहरी, कि लगी कचहरी वक्त की तेरे अगर खिलाफ, जिरह नहीं होगी वहाँ बस होगा इंसाफ, जिरह नहीं होगी वहाँ बस होगा इंसाफ। ये 2-4-5 दोहे कुछ अलग मिजाज के अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत कि हरीश जी आप सब दीपिका तुमने सुना जी। कि अल्हड़ता की खिड़कियाँ, अल्लड़ता की खिड़कियाँ, आनंद जी दुआ सुनो कि अल्हड़ता की खिड़कियाँ मत करना तुम बंद, क्या बढ़िया दुआ है। अल्हड़ता की खिड़कियाँ मत करना तुम बंद, वरना फूलों में नहीं पनपेगा मकरंद, अरे वाह वाह, वरना फूलों में नहीं पनपेगा मकरंद, और तुमने तो बस कह दिया, तुमने तो बस कह दिया, कल करना अब बात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात, तुमने तो बस कह दिया, कल करना अब बात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात। और ये एक नाजुक सा दोहा कि ऐसे क्या लहरा दिए, देखिए कवि क्या सोच लेता है जो कोई और नहीं सोचता, कि ऐसे क्या लहरा दिए तुमने अपने बाल, जिसे देख कर थम गई मौसम तक की चाल, जिसे देख कर थम गई मौसम तक की चाल। ओ ये दोहा चंद्रशेखर भाई जी का कलेजा निकाल लिया है कि करने हैं आवाज के, बिल्कुल अलग इस दुनिया से अलग दोहा। आपने सैकड़ों हजारों कविताएं लाखों कविताएं सुनी होगी, लेकिन बिल्कुल अलग कि करने हैं आवाज के मुझको पीले हाथ, आवाज की करने हैं आवाज के मुझको पीले हाथ, वरना ये मर जाएगी घुट कर चुप के साथ, वरना ये मर जाएगी
घुट कर चुपके साथ कि बहकावे में शोर का बहुत बड़ा था हाथ, वरना मेरा मौन तो खुश था मेरे साथ, वरना मेरा मौन तो खुश था मेरे साथ। रख रहे हैं जेब में अंधेरे हम संभाल कर, रख रहे हैं जेब में अंधेरे हम संभाल कर, रास्तों में चल रहे हैं रोशनी को टाल कर। खोलते हैं खिड़कियां जिधर हवा न गंध है, खोलते हैं खिड़कियां जिधर हवा न गंध है, खोलते हैं खिड़कियां जिधर हवा न गंध है, सोच के द्वार भी सिटकनियों से बंद है, सोचने के द्वार भी सिटकनियों से बंद है। पाप मुक्त है नदी में एक रुपया उछाल कर, पाप मुक्त है नदी में एक रुपया उछाल कर, चल रहे हैं रास्तों में रोशनी को टाल कर। हुआ क्या है, ये क्या हुआ के रास्ते बदल लिए हैं पाँव ने, क्या हुआ के रास्ते हम गुमराह हो चुके हैं, कि क्या हुआ के रास्ते बदल लिए हैं पाँव ने, छीन ली है धूप से तपन सलोनी छाव ने, छीन ली है धूप से तपन सलोनी छाव ने। कि प्यार तक को पी रहा है आदमी उबाल कर, रख रहे हैं जेब में अंधेरे हम संभाल कर, सब गुनाह कर रहे हैं खूब देखभाल कर, रख रहे हैं जेब में अंधेरे हम संभाल कर। और अंतिम छंद है इसका कि हो क्या रहा है, कि हर नदी छुपा रही है राज अपने तीर से, हर नदी छुपा रही है राज अपने तीर से, सागरों के हाव भाव है बड़े अधीर से, सागरों के हाव भाव है बड़े अधीर से। ऊँघता है दिन निशा पे बोझ अपना डाल कर, ऊँघता है दिन निशा पे बोझ अपना डाल कर, चल रहे हैं रास्तों में रोशनी को डाल कर, रख रहे हैं जेब में अंधेरे हम संभाल कर। पर मैं एक खास बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूं। कविता में, गजल में, गीतों में सौंदर्य का, प्राकृतिक सौंदर्य का, मनुष्य के सौंदर्य का, आत्मिक संबंधों का जिक्र बहुत होता रहा। लेकिन एक समय जब देश काल परिस्थिति बदलती है, हम सब बचपन में पढ़ते आए हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो आज का जो समाज है एक मीठे सुर में लयात्मकता के साथ, गीतात्मकता के साथ भी कड़वी बात कैसे कही जाती है, इसके उदाहरण कड़वी से कड़वी बात, समय का सच, और वो भी एक मीठे रूप में आपके सामने रखा। दुष्यंत कुमार ने कभी ये शुरुआत की थी अपनी गजलों से, साय में धूप उनकी प्रसिद्ध किताब थी, जिसमें लिखा था, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो उस कविता की धारा का प्रतिनिधित्व तभी आपने देखा। बहुत पहले मैंने अपने ही कवि सम्मेलन में एक शायर को सुना था, 2 पंक्तियां मुझे याद आ गई। वो शायर अब दुनिया में नहीं है, एक एक्सीडेंट में कानपुर के थे। आंखों की दहलीज पर आकर सपना आंसू से बोला, आंखों की दहलीज पर आकर सपना आंसू से बोला, घर तो आखिर घर होता है, तू रह ले या मैं रह ले। जिस आंख में सपना रहता है उसमें आंसू नहीं आ सकता, और अगर आंसू आ गया तो मान लो कि सपना तिरोहित हो गया।
सपने की विदाई आंसू में परिवर्तित हो जाती है और आंसू की विदाई सपनों को जन्म दे देती है। कृष्ण कल्पित ने एक कविता लिखी थी 20-30 साल पहले, मैंने सुनी। एक नदी है जो बाहर से भीतर आती है, एक नदी है जो भीतर से बाहर जाती है। एक नदी है जो बाहर से भीतर आती है, एक नदी है जो भीतर से बाहर जाती है। नदियों से नदियों जैसा ही व्यवहार करें, कुछ तो याद करें। तो ये नदी है, कल कल बहता हुआ झरना, नदी, इनसे नदी जैसा व्यवहार किया जाए। एक हमारी मंच पर बैठी कवियत्री, आप प्रस्तुत करेंगे? आप तो ये आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे दीपिका माई को, लेकिन मैं कविता के कड़वे रूप को मीठे रूप में प्रस्तुत करना, कड़वी भाषा को, कड़वी बात को, इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ। मेरा भी मन करता है कि बनत जी की तरह बहुत श्रेष्ठ गीत लिखूं, कविता लिखूं, पर हम हास्य कवियों के साथ लोग बातचीत ही, व्यवहार ही ऐसा करते हैं कि हमें हंसी आई जाती है, हमें वैसी बात करनी ही पड़ती है। अब 3 दिन पहले ही सैटरडे के दिन मैं शुक्रवार को रात को कवि सम्मेलन करके आके सुबह 4 बजे सोया। 6 बजे वो हमारे एक प्राइवेट स्कूल है, उसके प्रिंसिपल साहब आ गए, बेल बजा दी उन्होंने। मैं आंख मसल तो सो आर गेट खोलो ना, बोले आज शाम को स्कूल में फंक्शन है तो सर आप गेस्ट है, आपको आना है। मैं कहो गुरुजी वो तो बढ़िया पर थे, नेकर पेर करी घरा आएगा, घरा माता रहे, बहन रहे, और सुबह 6 बजे नब्बे कोई मॉर्निंग वॉक पर गया, उसी भट्टे से सीधा सोचा वो कार्डर और काम भी निपटाया हुआ, पर बस सीधी बात नहीं बता रहा मैं कवि हाँ मार से कलाकारी लगा रही है। बोले हरीश जी क्या है, मैं प्रिंसिपल हूँ तो हर काम प्रिंसिपल से ही करता हूँ, सिद्धांत से ही। आज सैटरडे आप डे आप पेमेंट मैं वाके पगा पड़ गो, मैं गुरुजी थे कदे दी तो आर को मत राज को राखो तो मारे तो नू तो रहने दीचो भाई क्या का प्रिंसिपल है। तो मार्शल लोग बात बावड़ी गए। इसी बड़ी कलम ने कहा है कि मां से बढ़कर कौन है, क्या पैसा क्या नाम, चरण छुए और हो गए तीर्थ चारों धाम, तीर्थ चारों धाम। तो माँ की कृपया को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तगड़ो है। मैं तो आज तक कई बार मिलूं, मारे में कॉन्फिडेंस जगा दी। एक बार तो बड़े नवलगढ़ से गुजर रहा आगे गाड़ियां लेकर, तो वो एक पोल्ट्री फार्मर रोक लियो आने, बोलो साहब आज से सुनते हैं कि आप कॉन्फिडेंस जगा देते हैं, तो मेरे तो ये मुर्गी आप एक अंडा देती है, बहुत कम प्रोडक्शन आता है, मेरे तो कोई बढ़ाओ मामला। कपिल भाई जाता ही भी मुर्गी फार्म में सब मुर्गिया की मीटिंग ली, बोली क्या एक अंडा देती आई हो। जीवन में आज वही बढ़ता है जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता हो। कल से सबको 2-2 अंडे देने हैं, मैं वापस लौटते हुए चेक करूंगा। दूसरा दिन वापस आया तो सबके नीचे 2-2, एक कोना में एक के नीचे एक। अब इन्हें धमकायो, बोलो तेरे मेरे कल की बात समझ में नहीं आई। वह हाथ जोड़ दिया, बोले सर वो आपके मोटिवेशन से कॉन्फिडेंस में आकर जिंदगी में पहली बार एक दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो लोग अद्भुत काम करवा लेते। बहुत सारा आनंद का पल, हंसी मस्तियां बहुत बिखरी पड़ी है अपनी माटी में, तो आनंद बिखरी पड़ी है। यही कार्यक्रम का रस बदलेगा। आदरणीय बनत जी अपने जीवन की यथार्थ की गीत सुनाए। दीपिका जी है प्रेम का, श्रृंगार का, मनोहार का गीत सुनावेगा। यहाँ का गीत चंद्रशेखर जी भाई साहब ने अच्छा लगे, मैं बताऊं आपको बहुत आत्मीय मन है और तो अच्छा तो सही लगे, मैं आपको नाम ले लेवा। है अपना समाज का अध्यक्ष है, अपना मायत है, और जो है रस बदलता रहेगा। मारवाड़ी आदमी को तो रस फ्लेवर बदला भी बहुत जल्दी। मैं एक उदाहरण से बताऊं, हमारे पड़ोस में बसेसर जी बाबूजी है, बन तो गुजरिया 7-8 साल होगा। जनाब पड़ोसी भी है, जनाब की बार बस श्राद्ध आया, जब मैं ब्राह्मण भी पड़ोसी भी जब मैं घर गए ना, चौक में दादू जी की फोटो लाग गई। वह बूढ़ी दादी ने देखा जाए देखा जाए देखा जाए, देखती देखती रोव लगी। मन लागे दादी का याद आएगा भाई 60-62 साल पहले किया गठ जोड़ो पकड़ कर घरा ले आया। दादी रो लगी है, रामू का बाबू तेरे चलिया घर बनना छोड़गा, रामू का बाबू आप तो चलिया घर बनना छोड़गा। मना हसी आवे के देख दादी बेचारा मरिया गया, दादा ने भी झूठाउड़ में दे रही है, कथे चलिया घर बनना छोड़गा। रामू को बाबू बेचारो कौन सी बस ले गए हो जो सर बैठा ले जाए, चलो ये भैया। दादी का ज्यादा दुख मड़े होगा, दादी बाप फोटो उतारी रही है, श्रद्धा से सिर माथे लगाई, पुरानी लुगाया लगाती लोडा जी बारी तो भगा कहीं को लगा। दादी फोटो सिर माथे लगाई, फोटो कई वर्षा की टंजेड़ी, फोटो के पीछे न मकड़ी को जाड़ो टाटियो समझो आप ततइयो। वो दादी फोटो लगा मिली टाटियो उड़, दादी का बूढ़ा हट के सूखा गाल का लटगोर पाछो दादी के मोतिया बिंदासु चाल रहा, फोटो आडा हरी बिना टाटियो तो कुंती चोपड़ में का दर्द बहुत भयंकर हो।
दादी को रस बदल को खेतो दादी के प्रेम उपजरी हो रामू का बापू तो खे दादी ना आयो सो झाड़ फोटो न पर न बगई बोली बाप करो मरन न मरगो पड़ी के समोड़ा करवा की बाण नहीं गई तो रस बहुत बदलेगा ये कार्यक्रम का। हमारे दादी जी बताया करेगा जब मैं नई नई ब्याह कर शादी होकर आई तो तेरा दादू जी सर्दिया में फेरा करावा गया रात में, तेरा दादू जी का चोखो माल खाबा को सदा से ही ठाडो चाव जो भी बीननी कने एक केतली में बड़ो सारो जी पड़ियो, तेरा दादू जी का लोभ जागे कि हमसे थोड़ो जी करा ले चलना तो सुबह शीरो हलवा करा लिया। बस सागारा पंडित ने इशारा में समझाता हो यही मंत्र पढ़बो शुरू करियो। ओम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जी चोरो जी गालो स्वाहा। दूसरा पंडित जी रिप्लाई दियो ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम ओम कायम चोरो चामा गालो स्वाहा। दादू जी फिर समझायो ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पति शांति ओम करवा गाल्यो स्वाहा। पहला पंडित जी करवा में जी गाल भी बीननी की बरी के भी के पीछे ही छुपा दिया। ओ सारो सीन आप देवताओं में पहला पत्रकार होया नारद जी और मिनखा में पहली पत्रकार हुई नेवगण नायण नाण जिन्हें एक घर की खबर दूसरा घर में फोकट में 3 ही मिनट में पुछावा की बाण। वाह नायण दादियों सीन देखो तो बड़े मन में ही नयो जीत गड़ियो रचियो और बड़े मंडप का नीचे ही रिलीज कर दियो कि करवा में जी चोरे लाडी मेल्या थारी ओडावराज। दादू जी का पसीनो पसीनो कुड़ बोले स्वाहा। दूसरा पंडित जी ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम ओम नायक कल्याणी का की स्वाहा। अब दादू जी नेवगण का भी सेटिंग शुरू। दादू जी मंत्र पढ़ो ओम गणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम सुणम कल्याणी कड़क्षा नारम रनाकर रोड़ो हो जा ध्यारम और ध्यारम मैं ना घी हो पारम आदो वारम आदो धारम ओम स्वाहा। तो कोई तालमेल आपने बढ़ानो है। मैं हमारी तरफ से मारवा दो काम बेस्ट करवा को प्रयास करेगा आप तो बेस्ट करवा को प्रयास करो तो आप मिलजुल कर फला न जीवा। इस मुकाम पर गीतों की एक सौंधी बहार आदरणीय दीपिका माही जी पूरे देश दुनिया में जहां जाती है अपने गीतों की मिठास से श्रोताओं के दिलों में रच बस जाती है और ये कुछ उन विशिष्ट कवियत्रियों में है तो राजस्थानी भाषा में भी उतना ही मीठा लिखती है और हिंदी में भी उतना ही प्यारा। तो इनका जो मन हो वो सुनाए। आप सबका मन हो कि दीपिका माही जी आए तो एक बार सारा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ा। मेरे घर में मेरी माँ है, मैंने उनको देखकर ये दोहा लिखा था और मैं अपनी इस माँ को भेंट करना चाहती हूँ। स्वागत अभिनंदन। अम्मा से जागे सुबह अम्मा से ही शाम, अम्मा से जागे सुबह अम्मा से ही शाम, अम्मा के ही संग बसे घर में चारों धाम जी मेरे घर में चारों धाम। आप अपनी माँ के सम्मान में ताली बजाएं। आपकी श्रद्धा उन तक पहुंचे वो यदि यहाँ है और यदि वो यहाँ नहीं है तब भी। दो दोहे और मैं माँ के लिए पढ़ के अपने मूल काव्य पाठ पर आती हूँ कि छोटों को आशीष दे। आप देखिए माँ चाहे जिसकी हो, आप उनसे मिलेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये मेरी माँ है। मेरी माँ में और इनमें कोई अंतर नहीं। यही माँ का मूल स्वभाव होता है कि वो जगत भर की माँ हो जाती है। छोटों को आशीष दे करे बड़ों का मान, छोटों को आशीष दे करे बड़ों का मान, सबके होठों पर सजे अम्मा से मुस्कान जी मेरी अम्मा से मुस्कान। एक चीज और है, मेरे बच्चे भी ये बात कहते हैं, मैं अपनी माँ से कहती हूँ और आप लोगों ने भी ये चीज महसूस की होगी। वो मैं कहती हूँ यदि सच हो तो मुझे सूचित करिएगा। आपकी तालियां घनीभूत होकर पहुंचे कि अम्मा के दिन रात क्या, अम्मा के दिन रात क्या, बस है इतना याद, अम्मा के दिन रात क्या बस है इतना याद, जागूं तो जगती मिले सोती मेरे बाद हमेशा सोती मेरे बाद।
सुना देती हूँ, उसके बाद एक आध गीत सुना दूंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, राधा रानी सी प्रीत हो जाए। आप जहां जहां अच्छा लगे ताली बजाकर मुझे सूचित करते रहें। वाह वाह। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, राधा रानी सी प्रीत हो जाए, बन के मीरा पीऊं जहर मैं भी, बन के मीरा पीऊं जहर मैं भी, कोई कान्हा समीत हो जाए, समीत हो जाए। तुम्हारे प्यार के किस्से मेरी कविता सुनाती है, वाह वाह। तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है, आहा। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पुस्तक पुरानी सी कभी जब हाथ आती है, वो पहले प्यार की मीठी चुभन मुझको सताती है, मेरी जादू भरी आंखों में महके स्वप्न जब तेरे, जो तूने रूह पर दे दी निशानी याद आती है, जो तूने रूह पर दे दी निशानी याद आती है। हम अक्सर कहते हैं वो बहुत याद आता है। क्यों याद आता है मैं वजह पहुंचाती हूँ, सूचित करती हूँ, सुनिएगा। मेरी हर सांस हर धड़कन में जिसका नाम आता है, मेरे लब पर सिवा उसके यूं किसका नाम आता है। ये आजकल एक फैशन हो गया, लड़कियां अपने वो साथी जो होता है पति या ब्याह से पहला सगाई हो जावे तो मंगेतर, और वो सगाई भी ना हो तो बॉयफ्रेंड, उनको वो बाबू सोना जानू और पता नहीं क्या 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 बुलाती हैं। हमारी माओ ने भी कभी हमारे पिताजी को नाम से नहीं बुलाया, तो क्या वजह है ये सब ऐसा क्यों कहना पड़ता है कि कपिल का पापा ठी आ जाओ, ऐसे क्यों बुलाना पड़ता है? मैं वजह बताती हूँ, सूचित करती हूँ, वजह सच्ची हो तो मुझे बताइएगा। स्वागत। मेरी हर सांस हर धड़कन में जिसका नाम आता है, मेरी हर सांस मेरे लब पर सिवा उसके यूं किसका नाम आता है। बड़ों से ये सुना है नाम लो तो उम्र घटती है, महज इस बात से चुप हूँ कि उसका नाम आता है। महज इस बात से चुप हूँ कि उसका नाम आता है। एक राज की बात बताओ, आप अपने लोग हो इसलिए बता रही हूँ कि जो मैं हूँ करती हूँ ये जगत प्रसिद्ध है वैसे तो, लेकिन इसका कारण ये है कि आपके आसपास बैठे हुए लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अगर मेरी हूँ पे आप ताली बजाएंगे तो उनको लगेगा कि आपको कविता की समझ है। तो आप अपनी समझदारी का परिचय दीजिए, और समझ में कहीं आवे ना आवे तो भी आपने ताली बजानी है। आने बहुत तो समझ में आ रही है और बहुत अच्छा लग रही है। ऐ शांतिलाल जी मायत है, ऐ उम्र में यहाँ ताली बजा रही है, कोई बाई सुंदरकांड को पाठ कर रही हो ना। पढ़ती हूँ। बरसती बारिशों की मैं नदी बन कर के बहती, क्या बात है। बरसती, ये बहुत पुराना मुक्तक आज याद आ गया, मैं सुना रही हूँ जी। कि बरसती बारिशों की मैं नदी बन कर के बहती हूँ, मैं अपनी उम्र की दीवानगी दिन रैन सहती हूँ। मुझे इतना बता दो कब कहोगे ऐ मेरे दिलबर, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये सुनने को तरसती हूँ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है,
को तरसती हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मजे और आनंद के लिए ही ये कपिल जी ने इतना खर्चा किया है आज। हाँ। जी अनिल जी भाई साहब का आदेश है, मैं पढ़ती हूँ कि ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ। ठुकरा के ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, मैं हंस दी, आखिर सवाल उसकी खुशी का था। तालियां आपकी बड़ी होनी चाहिए, किसी बड़े व्यक्ति के कहने से मैंने ये शेर सुनाया है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, आप तक पहुंचाती हूँ कि इसे तो पूरा करो। किसी वो शेर था। हाँ असल में वही बात है। हाँ मैंने वो खोया जो मेरा था ही नहीं। ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ, मैं हंस दी, आखिर सवाल उसकी खुशी का था, और मैंने खोया वो जो मेरा था ही नहीं, उसने खोया वो जो सिर्फ उसी का था, उसने खोया वो जो सिर्फ उसी का था। पढ़ती हूँ, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा आपका आ वाह भी उठे, तालियां तो अच्छी बजा रहे हैं, थोड़ा शोर भी मंच तक आना चाहिए। किसी की राह में सब जिंदगी के दाम हारे हैं, किसी की राह में मिलन की चाह में चलते नदी के 2 किनारे हैं। आप तैयार रहिएगा कृष्णा विहार कॉलोनी वालों। किसी की राह में सब जिंदगी के दाम हारे हैं, मिलन की चाह में चलते नदी के 2 किनारे हैं। धरा के पास में आकाश सारा आ नहीं सकता, मगर फिर भी हमारी आंख में सपने तुम्हारे हैं, मगर फिर भी हमारी आंख में सपने तुम्हारे हैं। अब आप हुए एकदम बिल्कुल ठीक लेवल में। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ मैं। वो मुक्तक उस वक्त मेरे दिमाग से निकल गया था जी। कि वो बाबूजी ने जब माँ को देखा होगा तो क्या सोचा होगा। मैं पढ़ती हूँ। तुम्हारी बात में जादू नयन वा चाल लगते हैं। वाह करिए। वाह वाह वाह। तुम्हारी बात में जादू नयन वा चाल लगते हैं, तुम्हारे बिन मुझे सुख चैन सब जंजाल लगते हैं। मैं अपने प्रेम को आकार देने में झिझकती हूँ, जरा सी बात कहने में हजारों साल लगते हैं, जरा सी बात कहने में हजारों साल लगते हैं। सांची का नियाल होगी आज तो। मैं गीत सुना दूं। स्वागत, इरशाद। आजकल अभी एक नया गीत पढ़ रही हूँ, वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ। गीत की भूमिका ऐसे है कि शादी हुई लाड़ी की, मतलब ससुराल आ गई, लेकिन पतिदेव की बड़ी नौकरी, बड़ा बिजनेस जाना अपने कपिल, ठीक है। तो ये रहे शहर में और बींदड़ी रहे गांव में, दूदू में रहे बींदड़ी, और ये जाने जयपुर से भी आगे कठे रहे। अब क्या है कि वो संकोच में है, लाड़ी कह नहीं सकती कुछ, किससे कहे, लेकिन उसके मन में जो भाव उठ रहे हैं वो भावों को मैंने गीत का स्वरूप दिया है। स्वागत। वो गीत मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। विषय बहुत प्यारा। पहले से ही दूर शहर है, विरह जलाए है तन को। आप पहली बार सुन रहे भाई साहब। पहले से ही दूर, पहले से ही दूर शहर है, विरह जलाए है तन को। पहले से ही दूर शहर है, विरह जलाए है तन को। उस पर मौन तुम्हारा प्रियवर खलता है मेरे मन को। पहले से ही दूर शहर है, विरह जलाए है तन को। पहले से ही दूर शहर है। जहां देखिए अपने को अच्छा लग रहा है, सब एक साथ बजाओ ताली ऐसे, जैसे पहले से ही दूर शहर है, विरह जलाए है तन को। उस पर मौन तुम्हारा प्रियवर खलता है मेरे मन को। पहले से ही दूर शहर है। अब बंद सुनिए।
और जहां से लगता है वहां से मेरे साथ हो जाइएगा। कि फेरे साथ अगर स्वीकारे मुझको भी स्वीकार करो। ब्याह के लायो भाई। कि फेरे साथ अगर स्वीकारे मुझको भी स्वीकार करो, और रूप की कोरी गागर इसको अंगीकार करो। फेरे साथ अगर स्वीकारे मुझको भी स्वीकार करो, और रूप की कोरी गागर इसको अंगीकार करो। उड़ा के निंदिया बना लिया मेरी आंखों के कंचन को, पहले से ही दूर शहर है विरह जलाए है तन को। उस पर मान तुम्हारा प्रियवर खलता है मेरे मन को, पहले से ही दूर शहर है। होते जो तुम पास मेरे तो हो जाती मतवाली सी, रात प्रतीक्षा की डसती है जैसे नागिन काली सी। होते जो तुम पास मेरे तो हो जाती मतवाली सी। राह कहो कितनी तकनी है, राह कहो कितनी तकनी है, तुम बिन सूने आंगन को, पहले से ही दूर शहर है विरह जलाए है तन को। उस पर मान तुम्हारा प्रियवर खलता है मेरे मन को, पहले से ही दूर शहर है। प्रेम में बहुत शुक्रिया। प्रेम में अक्सर व्यक्ति चांद तारे तोड़कर लाने की बातें करता है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मुझे चांद तारे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहने का अंदाज और भोलापन अच्छा लग जाए तो मुझे सूचित करिएगा। सुनिएगा भाई साहब, क्या चाहिए सुनिएगा। मतलब मुझे लगता है ऐसी डिमांड नहीं की होगी किसी ने कि या तो मेरे पास आओ या कर दो निकट शहर मुझसे। क्या बात है। कि या तो मेरे, कोई बोले चांद तारा तोड़ लो, नहीं जावे भाई, चांद तारा नहीं जावे तो शहर या थोड़ा सा खिसका दे, ठीक है। कि या तो मेरे पास आओ या कर दो निकट शहर मुझसे, सुधियों पर पहरे नहीं लगते कटते नहीं पहर मुझसे। या तो मेरे पास आओ या कर दो निकट शहर मुझसे, सुधियों पर पहरे नहीं लगते कटते नहीं पहर मुझसे। स्वप्न सुहाने संजो संजो कर, स्वप्न सुहाने संजो संजो कर काट रही हूँ सावन को, पहले से ही दूर शहर है विरह जलाए है तन को। उस पर मान तुम्हारा प्रियवर खलता है मेरे मन को, पहले से ही दूर शहर है। बहुत बहुत। अब एक बार ताली बजा के बताओ अच्छा लग रहा हो, एक गीत और सुना दूं। तू रन के महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है। और अब तैयार है ना कृष्णा विहार वालों की, तू रौन के महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है, और तुम्हारे चेहरे पर है गजब का नूर, तुम्हारे पास किसी का दिल दिखाई देता है, तुम्हारे पास किसी का दिल दिखाई देता है। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर ससुराल आती है, उसकी सखियां, दौरानियां, जिठानियां, नंदें उसे ठिठोली करती हैं, पूछती हैं कि तुम्हें मायके से ससुराल का सफर कैसा लगा, तुम्हें अपने प्रिय का संग कैसा लगा। तो आप रिदम में मेरे साथ साथ तालियां बजाते रहेंगे तो मैं इसको झूम के सुना पाऊंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। चंद्रशेखर जी आपकी तालियां सर्वाधिक चाहिएगी, रिदम ध्यान रखिएगा, रिदम नहीं टूटनी चाहिए। हाँ आप बिल्कुल ऐसे बाएं चढ़ा के तैयार हो जाइए। मेरो सांवरो सलोनो बालम नैन से बात करे, मेरो सांवरो सलोनो बालम नैन से बात करे, मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे, मेरो सांवरो सलोनो बालम। मेरो सांवरो सलोनो बालम नैन से बात करे, मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे, मेरो सांवरो सलोनो बालम।
बाबुल के घर से विदाई मेरी जब हुई, मेरी हर एक सखी जार जार रोई रे। देख के विदाई बेला अंगना की तुलसी ने, और मेरी गुड़िया ने अखियां भिगोई रे। हर रोज नदियां पे जाती जल भरने को, आज मेरे बिन मेरी गागर भी रोई रे। छूटापन घट छूटा घर और गलियारा, हर याद लेके सखी मन में संजोई रे। मैं पहुंची प्रिय के द्वार, मैं पहुंची प्रिय के द्वार द्वार, मैं पहुंची प्रिय के द्वार। हाथ में हाथ धरे, मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे। मेरो सांवरो सलोन बालम। कितने सुंदर दुल्हन चित्र बनाती हूँ, चित्र देखिएगा कि बाली सी उम्र मेरी, तिरछी नजर मेरी, चाल ऐसी चलूं कि हिरणी जल जाए। अभी तो खाली पेंसिल उठाइए चंद्रशेखर जी, आपका ये हाल है। लाडी को देख के तो पता नहीं क्या ही। भाई साहब इतने मन से सुन रहे हैं, सुबह 2-3 लोग मिलकर घर छोड़ के आवेंगे तो कि बाली सी उम्र मेरी, तिरछी नजर मेरी, चाल ऐसी चलूं कि हिरणी जल जाए रे। लेऊं अंगड़ाई जब जब चले पुरवाई, चुनरिया मेरी बैरी ऐसी लहराए रे। तो कजरारे नैन मेरे केश है घटाओ, जैसे रूप ऐसा निखरा कि चांद शर्माए रे। देख इठलाई लाली गालों पे गजब आई, ऐसी मुस्काई कोई वीणा को बजाए रे। पिया छेड़े मन के तार, पिया छेड़े मन के तार तार, पिया छेड़े मन के तार। साज मन साथ करे, मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे। मेरो सांवरो सलोन बालम। और गीत का आओ चलो सबसे श्रृंगारी पक्ष रखती हूँ, संयोग पक्ष रखती हूँ कि किस तरह से संकेतों के माध्यम से, शालीनता से, प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहती है। सुनिएगा कि सपने मेरा सखी ऐसा मेरे संग हुआ, नाचे मेरा दिल कली कली मुस्काई रे। कि सपने मेरा सखी ऐसा मेरे संग हुआ, नाचे मेरा दिल कली कली मुस्काई रे। कली मुस्काई शर्माई सकुचाई पर, बैरी भंवरे ने लिया अंग से लगाई रे। कैसे मैं बताऊं तुझे शर्म से मर जाऊं, तन हार लिया मन बाज शहनाई रे। रहा भी न जाए पर कहा भी तो नहीं जाए, नई दुनिया पल कौन सजाई रे। और एक नशीली पंक्ति जिसको लिखते हुए मुझे नशा आ गया, आपको सुनते हुए नशा आ जाए तो नशा तालियों में तब्दील करके मुझ तक पहुंचेगा। पढ़ती हूँ स्वागत। कि सपने में रात सखी ऐसा मेरे संग हुआ, नाचे मेरा दिल कली कली मुस्काई रे। कली मुस्काई शर्माई सकुचाई पर, बैरी भंवरे ने लिया अंग से लगाई रे। कैसे मैं बताऊं तुझे शर्म से मर जाऊं, तन हर लिया मन बाज शहनाई रे। रहा भी न जाए पर कहा भी तो नहीं जाए, नई दुनिया पल कौन सजाई रे। बिन बादल नाचे मोर, बिन बादल नाचे मोर मोर, बिन बादल नाचे मोर। प्रेम बरसात करे, बिन बादल नाचे मोर, प्रेम बरसात करे। मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे। मेरो सांवरो सलोन बालम, नैन से बात करे। मैं मुख से बोलूं वो मौन से मात करे। आपका मन हो तो एक गीत मैं अपने मन का सुनाना चाह रही हूँ। स्वागत। देखिए गीत जो है वो कोई गीत नहीं गाता है। किसी ने कहा है कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। कोई गीत नहीं गाता है। तो बड़ी नाजुक सी विधा है गीत, मैं आप तक पहुंचाती हूँ। नयन की कोर भर जाए, नजर भर क्या करूंगी मैं।
नयन की कोर भर जाए, नजर भर क्या करूंगी मैं, तुम्हारी प्यास मिल जाए, समंदर क्या करूंगी मैं। नयन की कोर भर जाए, नजर भर क्या करूंगी मैं। घुली सुधियों में जो खुशबू, न्योछावर इत्र है उस पर। घुली सुधियों में जो खुशबू, न्योछावर इत्र है उस पर। मेरी चूड़ी की खन खन में घुला मिलता तुम्हारा स्वर। बिखरना है सुखद इतना, संवर कर क्या करूंगी। ना है सुखद इतना, संवर कर क्या करूंगी मैं। तुम्हारी प्यास मिल जाए, समंदर क्या करूंगी मैं। और सुनिएगा, मुझे तकिया भी अब अपना तुम्हारा अंक लगता है। कहने की खूबसूरती पसंद आई हो तो मुझे सूचित करिएगा कि मुझे तकिया भी अब अपना तुम्हारा अंक लगता है। विरह के दंश के क्षण में मिलन का ख्वाब जगता है। मैं तुम में डूब जाऊं तो उबर कर क्या करूंगी मैं तुम में डूब जाऊं तो उबर कर क्या करूंगी मैं। तुम्हारी प्यास मिल जाए, समंदर क्या करूंगी मैं। मुखर है मौन अब इतना, सुनो चाहे सुनो ना तुम। मुखर है मौन अब इतना, सुनो चाहे सुनो ना तुम। तुम्हारे दिल में क्या है वो बयां चाहे करो ना तुम। ये आंखें बोलती हैं सब, तो कहकर क्या करूंगी। मनमीत अब मुझको तुम्हें इतना बताना है। सुनो मनमीत, सुनो मनमीत अब मुझको तुम्हें इतना बताना है। तुम्हारे दिल का हर कोना मेरे दिल का ठिकाना है। किसी के दिल के दरिया में उतर कर क्या करूंगी मैं। ये तो फिर से क्या बात। मैं पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया। सुनो मनमीत अब मुझको तुम्हें इतना बताना है। तुम्हारे दिल का हर कोना मेरे दिल का ठिकाना है। किसी के दिल के दरिया में उतर कर क्या करूंगी मैं। तुम्हारी प्यास मिल जाए, समंदर क्या करूंगी मैं। नयन की कोर भर जाए, नजर भर क्या करूंगी मैं। तुम्हारी प्यास मिल जाए। बहुत कमाल। दुनिया में सबसे कठिन काम है लोगों को हंसाना। इससे कठिन काम मैंने देखा नहीं। हंसाना बहुत मुश्किल है, और हंसाने के लिए कई बार खुद पर भी व्यंग करने पड़ते हैं, तब जाकर लोग हंसते हैं।
तो मैं आपके सामने हंसी के बादशाह हरीश हिंदुस्तानी को पेश करना चाहता हूँ। आपने भरत जी के गीत सुने, बहुत मीठे, जिसमें समय का यथार्थ था। आपने प्रेम विरह वियोग से भरी हुई और उसके बाद में प्रणय की कविता सुनी, गीत सुने। अब आपके सामने जो अपने संचालन में ही अपनी काफ़ी कुछ परिचय दे चुके हैं, हरीश हिंदुस्तानी आ रहे हैं। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे सन 74-75 में, हरीश हिंदुस्तानी जी, तो हमारे साथ एक दोस्त थे सुरेंद्र चतुर्वेदी, बड़े शायर हैं, जो आजकल बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। जो लिखा कि मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। ऐसी गजल लिखने वाले शायर ने जब कविता शुरू की थी सन 74-73 में मेरे साथ, अच्छा, तो उन्होंने क्या कविता लिखी वो सुनाता हूँ आपको, 2 लाइन सिर्फ। तो उस समय जैसलमेर अच्छी जगह नहीं मानी जाती थी, अब तो बहुत अच्छी जगह हो गई। जाने के लिए पैसे लगते हैं बहुत, ठहरने के और ज्यादा पैसे लगते हैं। तो किसी को पनिशमेंट करना होता, तेरा जैसलमेर तबादला करा दूंगा, क्यों चंद्रशेखर जी कहते हैं लोग ऐसे। तो उस वक्त की बात है, तो वो उन्होंने कविता लिखी कि जिंदगी की क्लास का पेपर हुआ पर कॉपियों में हेरफेर हो गई, न्यूयॉर्क बनने की तमन्ना में जिंदगी जैसलमेर हो गई। यहाँ से हंसी यहाँ से निकलती है। वही सुरेंद्र चतुर्वेदी एक बार कहने लगे कि दूध फटने का गम उसे सताता है, इसलिए जानेंगी महिलाएं, दूध फटने का गम उसे सताता है जिसे रसगुल्ले बनाना नहीं आता है। तो मैं इस भूमिका के साथ हरीश हिंदुस्तानी को प्रस्तुत करता हूँ कि वो बिल्कुल ठाकों से आकाश को गुंजा दे और अपनी जो उनकी ओरिजिनल मूल विधा है उसको प्रस्तुत करें। सिया राम मैं सब जग जानी, करम हूँ प्रणाम जोर जुग पानी। चंद्रशेखर जी भाई साहब की ऊर्जा देखकर मैं बहुत माने खुद ना इस आशावाद जागे हमारे में भाई जी, कमाल ही हो आप नहीं मन तो शादी के 12-6 महीना में मेरे तो जो नयो ज्ञान आयो को मैं थार से शेयर करबो चाहूँ। मैंने 12 महीना में पतो चालियो कि कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि बेचारी खाली बैठी है, बोर हो रही है, मैं 2 बात कर लूंगा तो इसका मन बहल जाएगा। कभी भी खाली बैठी पत्नी के पास ये सोचकर जाकर मत बैठो कि वो खाली बैठी है, हो सकता हो भरी बैठी हो। तो आपकी हिम्मत ने प्रणाम। तो जो आनंद के पल है वो हम जी रहे हैं, मस्तिया आनंद हत्ता बिखरिया पड़िया अपने कण कण में ही कार्यक्रम को रस बदलेगो। आप बहुत सुंदर प्रेम का गीत सुनाया, आप इन हंसी की ओर ले चलेंगा, रस बदल तो भी रहना चाहिए। अब तो चीजा बहुत फास्ट बदल रही है, बहुत जल्दी बदल रही है। आप जगह 40-1 साल की उम्र का लोग है, बचपन में 108 शब्द सुनता तो बाम के मन में कोई नाथ जी की, कोई सिद्ध पुरुष की, कोई संत महात्मा की फोटो बढ़ती, श्री श्री 108। हमारा बच्चा तो 108 सुने जाने लाए ने एम्बुलेंस दिखे। चीजा बहुत बदल गई, बदलाव को सब बड़ो झटको तो बनत जी बार में पिछली साल देखो देवउठनी एकादशी में मारे मोला में ही नाया के भाई है सुनीता था ने एक साची घटना बताओ। नाया के भाई है सुनीता 5-6 साल पहले कलकत्ता शादी हुई भी की, ब्याह के 4-6 महीना पछबा पी राइजा में देखी बेचारी दुखियारी सी हो रही, 200-300 रुपया की साड़ी लपेट में ली, मग सूख कर काटो हो रही है एकदम। मैं कहो भाण उदास किया, बोली भाई जी मारे परिवार के सागे तो धोखो ही होगो, अठे तो बड़ा बड़ा काम धंधा बता रहा हा, अरे बट्ठे में कलकत्ता में तो घर का चबूतरा परी गोली बिस्कुटा जी सी बरनी मेल मेली है, अरे स्थितिया है चाय बनावा ताई भी बाजार से पाव चीनी ले भाई। मैं बिना मोला को भाइयों बागा नाता धीरे से बताया, मैं भाई भगवान पर भरोसा राख, कंवर साहब ने कहे थोड़ी मेहनत और करे, कदे राम सुने को तेरी जिंदगी में भी सुख आवे को। बार पिछले साल देवउठनी 11 ने बिका छोटा भाई को ब्याह मोला में मैं भी गई डो, जद मैं देखो जी 15-20 लाख की सफेद चमचमाती बड़ी गाड़ी में सत उतरी, साजड़ी गोल मटोल हो रही, पान आ रही, 5-7 हजार की साड़ी पहरिया, सोना का गहना सा लकदक, गाल सुसारिया। मैं कहो भाई तनाव देख रहे भौजी राजी हो भाई, पर 5-4 साल में तो ठाडो बदलाव किया या तेरा मोटियार का कोई मोटी लाटरी लागी, कोई धंधो बदल लियो। बस शर्माती से बोली बोली भाई जी मैं तो मोटियार ही बदल लियो। ध्यान रखो आप, ढंग से काम कर जो आप। चीजा बहुत बदल रही भी, पछा मेरे पर कमावा को प्रेशर बहुत बढ़ गो है कि कमाओ नहीं तो ये माता बहना क्यों भी कर सके, भी आसो मना कमाओ। बहुत बढ़िया। पड़ोस में सेठ जी है ओंकार जी,
इस सकरात आ रहे दिन बाद बात पोती है 5-7 साल की बात 2-4 सीढ़िया से तिसड़ेगी पिछड़ेगी। जड़ा बात दादी आवाज लगाई बोली ओ सुनो सेठा सेठा बाई पड़गी। सेठ जी भाग रहा यार जेब से मोबाइल निकालो। बस सोची डॉक्टर ने बुलाओ। बोले जी डॉक्टर ने रहने दो अति कोल्ला जी 2 दिन छुट्टी राख सी आराम कर सी ठीक हो जैसी। बा बोले डॉक्टर ने को नहीं बुला रहे हो ये बाई का नाक कान भी तो बिंदवाड़ा। हाँ सुनार ने फोन कर रही हूँ दर्द का बेड़ो दर्द सही छुट्टी राखी सी दर्द। 7-8 साल कोई बच्चों घर का आंगन में बैठे और चूना को पानी गोड़ में ले और सिर न सफेद कर रही हो। जना बबी का पापा बोले रे बेटा बोले तू बेटा बाल सफेद क्यों करे है। वो बोलो जी दादो जी डाई कर मेली दादी डाई कर मेली ताऊ जी ताई जी से काला कर मेलिया थे काला कर मेलिया। जब मैं सोचूं कि घर में कम से कम एक तो बुजुर्ग हो रही तो ए बुजुर्गा का लखड़िया का होगा ना जना माने क्या टेम से याद दिलाना पड़ेगा। समाज में कोई तो बुजुर्ग हो। बहुत बढ़िया। ऐसे आनंद का सारा पल है। वो घी बेचो आगे जिंदा दिली बनाई रखो भगवान। आज एक आज बीच में अब मैं थाने चंद्रशेखर जी भाई जी एक मन की बात बताऊं माला जी कदे मन से बताई को नहीं आ बात पर मैं आज ये बताऊं थान देख मेरा दादू जी याद आ गया। हमारा दादू जी भी यहाँ का ही है बहुत तो ज्ञानी हरिद्वारता ही पंडिताई का डंका चाल था और बहुत मन का भी मासूम है। वह 92 साल का होकर गुजरिया। अंतिम समय में कई बारी दादी ने कहता सुना है कि बनवारी की माँ मन 100 बरस पूजे तो शाम लग के लुगाए ने रोबा ने जरूर बुलाई। दादी खती जी शुभ शुभ बोलो और के मरबा की उपजे थाने के बाता करो बुढ़ा में के बात गालो और ओ जो कदे कहता देख मनवारी की माँ मैं मरूक जा तो शाम लग के लुगाए ने रोबा ने बुला वो भूल मना जी। एक दिन दादी गुस्सा में पूछ लियो। दादी जी बोली जी अरे क्यों बुलाड़ी है। अब दादू जी को बोड़ो पड़े मासूम ये देखियो थे। दादू जी बोले बनवारी की माँ मैं 2-3 जगह देख लियो ही घर की लुगाया मुर्दा के बहुत बात गाल गाल रो है तो का तो दादा मरिया पाछे भी सुख चाहे दादाजी के बताओ। तो महाराज दादू जी भगवान दादू जी में किस्म गाली को दूसरों भी को ड्यूला के ही गाली जिका आनंद का पल है वह मैं थाने बताऊं तो अटकल क्या लगे मैं पड़ोसी बाना समझायो बोले बेटा अनूप है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां का देश में यहाँ का 150 है एक में घाटो खा लेगा और मैं कमा लेगा अपनी दुकान कर बिक जाएगा आपा से कंपटीशन को नहीं सकेगा तू यहाँ घीका भाव क्यों तोड़े है। अब अपना सेठ जी को जवाब सुनियो। बोले आपा से कंपटीशन को नहीं झेल सकेगा। सेठ जी बोले तो ताऊ जी आपा दुकान में घी रखा ही कड़े। हाँ अरे बोले तो अगर तो टांग में लियो जी कौन रखा। बोले ना 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 आपा जी कौन रखा आपा तो आगे लगा गोचो लकड़ी रखा। अरे तो बोले कोई मांग ले ना। बोले रोजी ना मांगे है। मैं बाने कुछ भैया मार तू सुबह गांव से आवे टेम्पो में जिकाने लेनो वह तलवार ले जाए लाइन लागे भी टेप मारे पड़े गड्ढे ला दे और वी का डब्बा छेड़ा ला दे बाके साइकोलॉजी बैठ जाएगा वो पुरानो ही बेचे। अरे बोलो मान ले कोई पीछे ही पड़ जाए 4 दिन फिरनो पड़े तेर कर ही लेनो है जना तू के उपाय करे। बोलो ताऊ जी जिका दिन रोज अभी होवे जिका दिन इका भाव कम होवे पिसा ले लिया पीछे से सोरा ने भेज रही पाई मंगार थैली में गाल दे दिया इनका तो बच्चे लागे बत्ती सोची तो बहुत अच्छे। तो आपलटा की जो अटकल है ना बिजनेस है ना आप आनंद से जी रहा हंसी मस्तियां अति बिखरी पड़ी है। एक तो छोटी छोटी कविता मैं आपने सुनाऊं। एक मेरा वीडियो बहुत वायरल हो जिससे मैंने थोड़ी पहचान मिली सबसे पहले 7-8-10 साल पहले। गांव और शहर में क्या फर्क हुआ आप मूलतः गांव में रह बार आदमी यहाँ किशनगढ़ भी एक गांव जिसो ही आप कोई दिल्ली बंबई बेंगलोर चेन्नई जी की कोई एक्सप्रेस जीवन को नहीं हो तसल्ली से पूरी कॉलोनी बैठी है मिला जुला। हाँ आप गांव और शहर में सबसे बड़ा डिफरेंस आज जो डिफरेंस है गांव में जिंदगी में ठहराव है धैर्य है मन बड़ा है। आपने लोभ को नहीं हुआ गांव का आदमी का तो बड़ो खर्चो कर ही लियो साथ में कपिल भाई जी आप सब लोग मिलकर गांव में लोभ को नहीं। आप देखो शादियां शुरू हुई है मलबास सकरात पछा वापस आपने ब्याह शादी में कोई शहर से दिल्ली मुंबई से रिश्तेदार आवे जब भी ध्यान से देखियो ये टाइम बीच सर्दी है लगभग हर आदमी की नाक बह रही है। यहाँ आंगली के फिर देखो यहाँ सारी देख लो हर आदमी की नाक भरी थे। ऑब्जर्व करियो शहर से जो आदमी आवेगो भी की नाक भवेगी जब वो कोट की जेब में से रुमाली निकालेगो पूरी खोलेगो 8 लुड़ा लपेट ओजो 8 लुड़ा पैक करेगो फिर वापस जेब के अरे क्या को लोभ करियो रे। थारे मारे देशी आदमी का कोई देखतो हो तो आपा भलाई रुमाली निकाला नहीं देखतो हो ना बठी खंबा के दीवार के डोली के पिलर के जाटी के समर्पित कर दिया। तकदीर पर भरोसा रखा राम जी और देखा भाई लोभ
हास्य कविता ध्यान से देख। जिंदाबाद, एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्या क्या हास्य का ऑब्जर्वेशन है। नहीं, क्या बोलो, हास्य कविता ध्यान से ऑब्जर्व से ही आते हैं। लोभ नाम की चीज नहीं हो, आपने दिल बड़ा हुए, आपने जगह बड़ी हुए। अब आपने कवि सम्मेलन आपने कॉलोनी का ही चौक में ही कर लियो। मैं बड़े लोडा जी मुंबई जाऊं, बड़े एक बिरला मातुश्री हॉल है भी बॉम्बे हॉस्पिटल के सारे 45 बाई 60 फुट को हॉल, बिको 3 घंटा को किरायो, शाम की 7 सदस्य 3 घंटा को किरायो 3 लाख रुपया है। 3 लाख रुपया में चोटिया जी कव्या ने 3 साल रगड़े मत बठे बाड़ो लागे, जगह को बाड़ो लागे, बठे बड़ा संकट है। आपने देखो आ मकाना जी नींव देखो थे, मैं बैठो बैठो आई देख रहे हो, नीचे जठे से टंकी है, बेसमेंट 4 फुट की नींव, आपने 3.5 फुट की नींव, आपने हवेलिया की किला किया जी 10 फुट की नींव। शहरा में तो वह फ्लैट संस्कृति चाल गई, डब्बा सा न छत अपनी ना आंगणो आपणो, इंच जगह की लड़ाई। 2 फ्लैट के बीच में जो कनेक्टिंग वाल हो ना, बीच की शेर की दीवार, संयुक्त दीवार, जॉइंट वाल, वह केवल 1 ईंट की बनावे वो ठेकेदार, अति जगह बचावे। वह ईंट भी आजकल खड़ी लगावे लगा 3 इंच की। वह हमारा मामू जी बंबई रहे, वह बैठे आपका 2.5 करोड़ का फ्लैट में, आपका फ्लैट में, आपका कमरा में, आपकी दीवार पर आपका दादो जी की फोटो टांगी, पड़ोसी की दादी धरते आ वो पड़ोसी लट ले फ्लैट का गेट पर आगो, बोले मेरी दादी को धक्का किसने दिया? मामा जी बापड़ा की मजबूरी आ भी नहीं खैस के मेरे दादा ने दी। भाई जिंदाबाद। तो भाई मामो जी गुछरियों पाल मिले, गुछरियों समझो आप, टोमी पप्पी पिल्लो है, आ छोटी बच्ची है कॉन्वेंट में पढ़नी है, बच्चा गुछरियों कौन समझे, पप्पी गुछरियो मीन्स आने इंग्लिश में समझाऊं, गुछरियो मीन्स सन ऑफ गंडक। बारो तो गुछरियो ही महंगो है, जर्मन शेफर्ड बिको चारों तरफ पत्ता बाल है, बिको पता ही कौन सा ले, को मुंडो कड़िन है, को पिंदो कड़िन है, एक में कोरिया बार नवलगढ़ में घरा भागो तो बचाई। जब हमारा मामू जी रामचंद्र जी रूथला, वो गुछरियो ले आएगा गाड़ी में गाल जी भी इनोवा जी डिग्गी खोली, गली का सगला कुत्ता भी न भोक्या जाए। गांव को जूनियर कुत्तो सीनियर ने पूछो, बोले भाई साहब ठेकिया पिछाने आकर वो कुत्तो बारस आयो है? बोले सिंपल है, आपा सगला पूछिया लरिया ओया लरियो है। बबी बम्बई यारा ने पूछो, बोले वो जी सिस्टम है या क्या लरियो है? भी बम्बई यारा गुछरिया जी पीड़ा देखियो थे, वो बोले सर मुंबई में इतनी जगह नहीं है, ऐसे लालो ऐसे काम निकालना पड़ता। क्या का जीना है वो गुछरियो उतरता ही मारे ग्राहक नहीं कोना पर एक पारिक जी किराना जी दुकान कर मिली है, बाकी पिंडी के काट लियो बटको भर लियो। मैं सोचो पारिक जी बाहर देलट कीरी को नारियल पकाड़ दी सी भाई, पर पारिक जी बेचारो भी दर्द में भी पग रगड़तो दुकान में गयो और एक बिस्कुट को पैकेट निकाल लियो। अच्छा। मैं कहो रे पारिक तेरा जिसो दयालु नहीं देखो भाई, वो तेरा बटको भर लियो और अब तो इन्हें पार्ले जी और को जना थारे हमारे गांव का देसी आदमी, राजस्थानी आदमी पारिक जी की होशियारी कलाकारी देखियो थे। पारिक जी बोले रे इस बिस्कुट नहीं खुआना है, मेरा मड़मड़ी चटरी है कि का पिंदा पर ठोकर चेक, पर मने बेरो नहीं पटरी को मुंडो कड़ी ना को पिंदो कड़ी ना, मैं बिस्कुट दिखा चेक करूंगा जटिन मुंडो खोदा को भी का साके पिछले प्रोग्राम से भाई कमाल वाली। आपड़ो आदमी अद्भुत होया, मैं थाने बताऊं है जी यार कपिल जी चोटिया दूधू सार तो बड़ो नाम कर दियो। गांव से उठकर आकर गांव वाला आदमी बहुत होशियार हुआ है, गांव का आदमी ना शहर को आदमी बोड़ो समझे, गांव को आदमी चेहरा से शकल से भलाई बोड़ो हो, मन को बहुत कलाकार हो। वह हमारे बैठे सारे ही गांव है कसेरू भी, मैं कोई जमीन के बंटवारा को मामलो कि भाई वो खेत अठे तक है कठे तक है, गांव की सबसे बुढ़ी बा पतासी दादी बिना गवाही के लिए सिक्कर आई भी कोर्ट में लेगा। 92 साल की दादी, कमर झुकरी, चिटियो पकड़िया, मोटो चश्मो चटरियो, दांत पड़गा। जब वो वकील सोचो नौकरी जिंदगी में पहली बार कोर्ट में आई ने डरा लियो, जो आपा खा भी हम ही बरती कि साहब राम का राज का तो सिर पर की रास्ता है, मैं क्या बताऊं। जो वो पहलो वकील जोर से धमकाई, बोले दादी मेरे को जानती है, संजोग से चंद्रशेखर जी भाई जी वो भी दादी से 4 ही किलोमीटर डाणी कोई। दादी चश्मा से देखती बोली हो तन तो साजेड़ो जानो तू भी रुक लिया कोई है ना। बोले थे बाप बेटा दोनों एक नंबर का झूठा, कोई का पीछा पाछा ले लिया तो ऑटो देवा को नाम को नहीं सीखो थे, और 2-1 साल पहले बाल गई भी तेरी भागी खट दूसरा वकील करी आंगली करी, बोले दादी इसको जानती है। वो दादी भी भी देखो वो भी संजोग से 6 किलोमीटर भी कुदन गाँव को। दादी बोली हो इन भी साजेड़ो जानो वो भी सुंदरिया कोई तो है।
एक ही माँ मिलिया करे ब्याह शादियां में बा खया करे जेठानी जी मारे तो एक तो ऊती गयो छी अरे बा बेचारा माड़िया की जमीन भी हुई दाबली हिन और वो लखन को भी सही को नहीं है मैं बताऊं थाड़ी कराड़ी के सागे भी का फेंक जज साहब ऑर्डर 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 करियो बोले आज की कार्यवाही यहीं स्थगित की जाती है और घबराएड़ा सा दोनों वकीला ने चेंबर में बुलाया और बोले वह खबरदार तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा अगर किसी ने दादी से यह पूछ लिया कि जज साहब को जानती हो बताइए, जोरदार ताली। गांव की दादी ने डरावा बहुत दिनों बाद इतना हंसे आप। तो गांव को आदमी ने बोलो समझ में नहीं बताने दो गांव को आदमी संस्कार न जाने बाता न जाने व्यवहार न जाने और गांव राम से तो दुनिया चल रही है मैं थाने बताऊं जिका आनंद का पल है वह आप सब जी रहा और सारा पावन भाव है झांझरी जी भाई साहब सामने चलिया गया ना मंच पर बत्ती देर बैठे तो दीपिका जी झांझर बजावे पछ झांझरी जी चलिया दादा बेटा बेटा की पटती भी खूब ही दादा पोता की जब मेरी नई नई शादी हुई जब मैंने एक बात पूछी बात को आनंद आ जाए सहज पारिवारिक आनंद तो बतायो मैं दादू जी ने पूछो मैं दादू जी जब थारी नई नई शादी हुई थी और थारो कदे दिन में दादी जी से बातचीत करवा को मन हो जाता तो थे के करता जी मैं बोलो पोता थारे तो क्यों को नहीं मारी जमाना में तो संयुक्त परिवार घर में 50-60 आदमी तेरी दादी भी दौरानी जेठानी के सागे चौका चूल्हा में ढंडा सासर का पशुआ का काम में उलझी रहती राम राज्य जिया को वातावरण पति पत्नी लोग लुगाई दिन में बात नहीं कर सके पर मैं भी तेरो दादो बड़े हरिद्वार पूजा करवा गयो जो बठे से एक टाली गंठी लिया और बस सारे दिन कुर्ता की जेब में ही गया रात तो चौड़ा में और मन छात पर ली पर चौबारा और कमरो दे मिलियो हो तेरी दादी से कदे मेरे दिन में ही बातचीत करवा को मन हो जातो तो और मैं टाली बजातो घर का सोच तो छोरो पूजा पाठ करियो है तेरी दादी समझ जाती आ जाती बातचीत अरे मैं दादू जी जोरदार ट्रिक बनी मेरे मन में एक जिज्ञासा और जागी मैं दादू जी नया नया शादी में मान लो दादी जी कोई थार से बतावा को मन हो जाए तो दादी जी भी जमाना में आपकन कोई टाली घंटी रखता है कि अब एक नारी सुलभ लज्जा की बात आप तक भूल जाए तो बताइयो दादू जी बोले तेरी दादी कदे ये चीरत फेकट शान को नहीं रचिया कोई घंटी आपकन कौन रखी बिको तो राम की बेटी को जय कदे बात करवा को दिन में मन ही हो जाता तो बात घंटा 2 घंटा से झूठ मोटी मेरे कन चौबारा रा कमरा में आती अरे मन पूछती राम अभी थे घंटी बजाई ही तो जो परिवार का आनंद है जीवन को संपूर्णता में ही है ऐसा भी होना चाहिए अपन एक और अपन आदि बात ही बताई गई अपना बताई गई कि अपना बुजुर्ग बहुत धार्मिक आदि बात है एक आगे की आदि बात मैं बताऊं कि अपना बुजुर्ग जत्ता धार्मिक हा बताई रोमांटिक भी हा ये बात को सौ बड़ो सबूत है कि बता रोमांटिक हा जड़ाई आपा आता हाँ यही दुनिया में दूसरा नंबर पर थोड़ी हाँ तो हंसी आनंद का सारा पल अपन जीना है एक छोटी कविता में आपने सुना दूं घर परिवार संस्कार जी हाँ जी भाई टाली समझ में आ गई भाई साहब जी ऐसा बहुत मन का लोग है उसका आनंद ले नहीं ये नहीं मनोज जी ये नहीं चाहिए गौरी गर्म पानी लाना पीने का चंद्र प्रकाश जी भाई साहब बहुत बहुत आभार आपको और मान सम्मान थे दियो भगवान थाने खूब जस सम्मान देवे पर अब और कोई माड़ा मत पराबा आयो इलिए मत पराबा आयो मैं बताऊं मैं तो 18 साल पहले चाव चाव में माड़ा एक बार पैर ली है अब तो आप देखता ही मेरे तो मिर्गी का दौरा सा चढ़े तो चंद्रशेखर जी की हिम्मत है भाई और माड़ा पैर बन तैयार रहे आगे सागे चाची जी ने भेजा करो खड़े भी रात बारे छोट वाला एक हाथ बहुत अच्छे हाँ आपको तो नियम कर दियो कि शाम की 6 बजे घर एंट्री करवाओ पछ आपसे अगले का सुख नहीं देखा जा रहा मतलब चंद्रशेखर जी बिल्कुल मैं आपकी पैरवी कर रही हूँ आप बिल्कुल कतई चिंता मत करो मेरी बात ही आप समझ पा रहे हो नहीं थे मानिया बताओ कि आपकी वापसी की मैं उदयपुर की टिकट बढ़वा में लिया बात कैंसिल करवा दिया के जासी गई समझे थारी बात किशनगढ़ी रहसी नहीं आपने सिस्टम कोई ना बेन बेटिया ने ज्यादा टाइम नहीं रोके राजी कुछ पाची करे भेज देंगे तो नहीं तो पता चला कि ननद बोझा लड़ी घर तुड़ा दिया और आगलो बाबड़ो गर्मी में घुस सके आनंद का सारा पल है आदरणीय अनिल जी भाई साहब एक बहुत अच्छी बात कही कि अषाढ़ो वास्तव में ही मुश्किल काम है टेंशन देना तो बहुत इजी है टेंशन देखो तो इजी है
कब जब थे 12 के लगभग बजा लगा थे आपके घर जाओगा अरे मन में हो जाए कि सुबह पड़ोसी का टेंशन कर दिया अब तो ही काम करनो खाली किचन में जाओ हल्दी पड़ी हो भी न गिल्ली कर हाथ कर लियो हल्दी नहीं मिले रोड़ी पड़ी हो पूजा घर में भी गिल्ली कर हाथ कर लियो रोड़ी नहीं मिले से बारे कोई पोठो गोबर पड़ियो हो तो शास्त्र में सौ पावन गोबर न बताइयो पंचामृत में भी मिले बिम हाथ दे लियो और पड़ोसी का दरवाजा के बस आधी रात ने एक थापो थाप दो सुबह दरवाजो खुलता ही सारो घर 6 बजे टेंशन में ढूंढ कर गोर मारे कौन ले रो यार बूढ़ी दादी तो सौ वैसे टेंशन में भी चूकी का ही काम लग गया हमारे तो बडोड़ी बीननी का ब्याह 9 साल होगा लाने का जीगलो भी को नहीं बहुत सरल है टेंशन देखो नम्मा देखो हमारे वो एक पड़ोसी भाइयों है 23 साल को विवेक वो टेंशन करती टेंशन करबो कब तो इजी है आजकल लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाए कई पति पत्नी साथ जाए जो वो भी भाभी जी ने नमस्ते कर निकल गो वो तो बड़ी काम करियो नमस्ते भाभी जी भी के निकलता ही वो मोटियार मुझे वो कौन हो बा बिचारी के बताओ बा जी मन्ने के बरो कुण हो भी पछा वो मोटियार बोलियो तो हाथ नहीं भी का 6 बजे मन मन में घुटनी शुरू हो जी लाइक यहां बिना जानिया तो कुण नमस्ते करे हो के लखो है के कल जुगाया है आपा तो 8 बजे दुकान चला जावा हे मालिक तो ही रुखाड़ो बहुत सरल है टेंशन देवो बी दौर में हंसी आनंद को पावन काम कपिल जी और जो भी लोग मिलजुल कर आज कवि सम्मेलन करियो है थारे में खुशी हुई हो तो एक बार बा के लिए ताड़ियां आप बजा सकते एक छोटी सी मैं कविता और सुना दूं मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सो कम हो रही है कि सामने वीडियोग्राफर है मैं दुनिया में डरूं तो या कैमरामैन वीडियोग्राफर से डरूं मैं बताऊं मैं थाने मेरा में बहुत चोट हुई है मेरा ब्याह बहुत लेट होयो एक तो हमारे ब्राह्मणा में छोरा का संबंधी लेट होवे बड़ा दूसरो कवि को तो बहुत ही मुश्किल क्योंकि दुनिया में कोई लड़की नहीं चाहे कि मोटियार की सभी सवायों माथो खानो लाते पद से 13 लड़कियां नटी फेर जार एक बामणी में राम बड़े हुए मेरो वो बड़े मेरो फतेहपुर कन सासरो दांतरू गांव में बठे पूणी 10 बजे मारो को उठाओ पूछो रिसेप्शन लाग रही हो मेरा लगन लाग रही कई वर्षा की जल्दी से माला भराओ मने मेरे को नहीं गांव में ठीक 10 बजे 1 मिनट के लिए लाइट जाए भाई या सिंगल फेस से 3 फेस करे खेता रहा जब मैं जुई माला उठाई बा लाइट गई मैं सोचो परा दियो काम न रोको ही मत 1 मिनट ना बा लाइट आई तो मैं देखो माला तो बुआर सासू का गला बड़ी चोट हुई मेरे संकट बहुत हो गए माँ बापू पोजी का पगा पड़को मैं थारी काली गाय हूँ क्या छे वो काम सची मैं उजुबा माला काट घराली ने पराई बा मना पराबा लागी रा फोटोग्राफर जी में केबरो के क्रिएटिविटी जागी मैडम थोड़ा हाथ ऐसे कर थोड़ा ऐसे अरे मेरो कालजो जंगा छोटे कि सरियासी त्या संपन्न हो बारा काम में क्यों बिगड़ कर एक बार तो ये हाथ करा तो दीपिका जी बिल्कुल आपकी सिद्ध में लिए हो अच्छा मेरा अंडर बैठ को कदे दुष्टा ने कदे मेरे ही पटक दो बहन पटोगा को बहुत कर दोगा ब्याह शादी में थे देखो 5-6 बाम भी अम्मा भी का हाथ जोड़े जब माड़ा तो परा दी फिर वो भी नहर भी की भाई लानेर भी की भाभी आनेर सना आपका साथ ले चलो वो बाप भी बाके हाँ बाप भी बाके पीछे बिया हो लीजिए सोनिया गांधी जी का लेर मनमोहन जी हो रही है 5-6-15 मिनट आई नहीं जना वो मैं मेरे एक भाई लाने भेजो रो मैं तू देख वो भी ने के पट्टी पर आवे है हाल फेरा को नहीं हो या के संकट हो रहा है जब बोलियो वो जा रहे हो लाई वो बोलियो तू चिंता मना करे वो तो बीनड़ी ने एक कमरा में गद्दा पर बैठा भी ली है अरे बेका मेहंदी कीर चूड़ा कीर कदे ये हाथ कर फोटो ले है कदे ये हाथ कर फोटो ले है कदे ये फोटो मरत तू बिना 1000 पूछ को या 1500 की रड़क हो तो बिना कदे काम जल्दी सल्टा फेरा रो काम होने दे तू यार वो बिना 500 पूछबा गयो 500 वो हार बोले मैं कोई पूछबा जाऊं यार वो आदमी तो मेरे गले पड़े मैं के बात हुई बोले वो मैंने कहो बोले भाई साहब आप बार आकर डिस्टर्ब मत करो मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं मेरा डर बेट को बारात आपा ले रहा है काम तो आ लोगा को काम बहुत मुश्किल मुंशी प्रेमचंद जी लिखो है एक जगह का बड़ा होकर फोटोग्राफर वो ही बनता है अच्छा। जिसे बचपन से ही दूसरों के घरों में तान झांक करने की आदत है तो मुंशी जी लिखो तो जगह आनंद का पल है एक छोटी कविता में आपने सुना दूं पर ये लोग हमारे जीवन की मधुर यादों को संजोते हैं हमारे लिए जागते हैं हम सब लोग इस कार्यक्रम में बैठे हैं ये एक व्यक्ति है जो शुरू से लेकर अंतिम पल तक खड़ा रहेगा आपकी जोरदार तालियां इन तक पहुंचे और एक बहुत छोटी कविता आपने मैं सुनाऊं मेरे यहाँ मन रहा है कि कुछ यहाँ का विषय पर लिखूं जी पर कोई नहीं लिख रही है यूनिक लिखो आप तो एक नयो ट्रेंड पिछला 8-10 साल से हर समाज में ही चाल्यो है सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन सामूहिक युवक युवती परिचय सम्मेलन सामूहिक विवाह सम्मेलन
वो बहुत अच्छो काम है, बहुत पावन काम है, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। पर मैं जयपुर में 2 का संचालन किया तो आलमी में कुछ कमियां है भी मैनेजमेंट में, तो भी कमियां की वजह से वो तो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो हास्य कवि को धर्म बने कि वो भी चीज ने समझे और समाज ने बतावे जी सब और सुधार हुए, बढ़िया हुए। और तो एक ऐसी आनंद की कविता में आपने सुना स्वागत कि समाज का कुछ प्रबुद्ध लोग आके, समाज का कुछ मजबूत लोग आके मन में समाज सेवा को चाव चढ़ो तो एक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन परवान चढ़ो। समाज का कुछ संपन्न लोग आके मन में समाज सेवा को भाव बढ़्यो तो एक सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन मंड्यो। सम्मेलन की सुनता ही आसपास का कई गांव का एक्सपायरी डेट होइडा, दूल्हा के मन में भी दुल्हना की आस जागी। भी मैं 65 साल का आदमी भी ब्याह करावा, वाह मारे संग बड़ो संकट ही हुई है राजस्थान में। और तो सब आनंद हो रहा है, अठे मारे 35 साल पकड़गा बाकी ब्याह को जेलो नहीं गल रही है। चंद्रशेखर जी मारी गली में वो सुभाष है 38 साल को है, 10 साल में भी ना 10 बामण देख गा उसी पर भी को काम बैठियो नहीं है। बार परसों कोई गली में बारात आई, निकासी आई, बा बैंड बाजिया डीजे बाजिया ना, वो सुभाष को बाप सोफा पर बैठे ही कह दियो बोलो देख रहे सुभाष आज गली में की का बाजा बाजे है। सुभाष भी बेचारो 8-10 साल से भरियो बैठियो, बोलो जी काका माँ बाप समझदार है बाका बाजा। मन में तो आई सोचियो जी काका आप भी नहीं समझ रहे बाका बाजा के संखी बाजा तो बड़ा संकट है। तो सम्मेलन की सुनता ही आसपास का कई गांव का एक्सपायरी डेट होइडा, बनडा के भी मन में बीननिया की आस जागी। पर छोरा पूछा 564 और छोरा खाली 36, आस बुढ़ी बट्टा में ही झटको खाई। पहली विडंबना बढ़िया हुआ कि लड़कियां रजिस्ट्रेशन हुआ, लड़का तो बूढ़ा बूढ़ा आ जाए। मैं संचालन कर रही हूँ, एक 65 साल का ताऊ जी सामने एक मोटो थैलो लिया घूम रहा, मेरे 3-4 पर घूम गा जान। मैं सोचो 4 पर घूम गो, ताऊ जब 3 चक्कर और दे दिया तो आपा नहीं कसा के चालना पड़ेगा। मैं पूछ लियो ताऊ थैला में के लिए यार, बोले बेटा ये में तो साफो है सेवरो है, कोई बात बैठ जाए तो खट ओढ़ लिया कत्ता पॉजिटिव रहे आप जना बढ़े गया वो स्टेज बने रहे पर जिको भी उम्मीदवार है वो आपको परिचय सबने साथ दे दे, सब लोग एक साथ सुन ले जिका के बात समझ पावे बात आगे बढ़ा ले। अब पहलो उम्मीदवार आयो और आपको परिचय बतायो, बोलो गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। गांव भिखमसर, नाम सतीश, उम्र 47, वजन 37। एक शरारती श्रोता खड़े और बोले बोले भाई जी बहुत बोला हो, अजी बिल्कुल बोला हो, बहुत उल्टो चक्कर खा रहा हो, अरे डायरेक्ट मुसाणी पकड़ दो वाया सम्मेलन क्यों जा रहा हो। फिर एक दूसरो 56 साल को ताऊ आयो और आपके मन के बेचैनी को चाट को भाव बतायो, बोलो भाई लोगों मेरी उम्र तो 56 होगी पर अब जार मैं महसूस करूं कि आदमी ने जिंदगी में शादी तो करनी ही चाहिए। तो क्या बताओ कि कुंवारी से करूं कि विधवा से, जोड़ी की के साथ मेज खासी। एक श्रोता बोलो जी थे तो कुंवारी से ही करो, थारे पीछा 80 साल 2 साल में विधवा तो आप ही हो जी। दूसरा बोलो ना ताऊ ना, भारी जुल्म कर रही है, चपाती पर चपाती धर रही है, अर्ज की मिनखा जोन में एक बार विधवा हो भी लाडना हो क्यों विधवा कर रही। फिर एक संबंध लगभग सेट हो, लड़की की बात तेज कर रहा है, आपका हमारा जवाई पर बड़ाई को रुतबो जाड़ियो, बोली कंवर साहब वो करोड़ रुपया को धन थाने संभाली हूँ, सुख से निभाजियो। जवाई भी नरेना को तो ऐसा नहीं उठायो, वापस जवाब थमायो, बोली कंवर साहब वो करोड़ रुपया को धन थाने संभाली हूँ, सुख से निभाजियो। जवाई बोलो माजी अत्तो गाठो मत खाजियो, लाख रुपया में आधी रात में पाछी ले जाओ। फिर एक संबंध लगभग और सेट हो, लड़की को पिता, लड़के का गांव का एक आपका परिचित न बुझो, बोलो जी रामेश्वर जी वो थारे गांव को विनोद है, वो मारी बच्ची के लिए समझ पावे है, वो अपना टिम्बर मर्चेंट बताओ है, आप आरा मशीन पर लिखो ना टिम्बर मर्चेंट यानी लकड़ी को व्यापारी, टिम्बर मर्चेंट बताओ है, वो थे मैंने घर में ही बताओ कि मना का कताख रुपया कमावे है। वो बोलो जी ओंकार जी थान तो मैं घर में सांची खैसू, वो विनोद तो बेचारो जिंदगी की गाड़ी ने दुख सुख पार खींचे है तो टिम्बर मर्चेंट ही, पर बठे कानपुर रेलवे स्टेशन पर नीम का दातन बेचे। तो आ कविता खेबा को जो मेरो भाव, कविता तो लंबी है, बात आप तक पूछे तो बताइयो। इमे सामूहिक विवाह सम्मेलन में सबसे बड़ी विडंबना है कि जिका 2-5 करोड़पति अरबपति लोग समाज का प्रबुद्ध लोग इमा आगे हुए, वह आपका बच्चा की शादी भी सामूहिक विवाह में को नहीं करे, क्योंकि जिंदगी में मेहनत से करोड़ा कमाया है तो 5-7 करोड़ लगाकर धूम धड़ाको हर्षोल्लास को मनवा को रहे। और गरीब व्यक्ति के साथ मजबूरियां है कभी के घर परिवार बिरादरी को प्रेशर ज्यादा लागू रहे,
बिके सोसाइटी में बिना रहे कि काल भाई खदेगा की बेटी जन्म तो ली और ब्याह न हो को नहीं जा भी सामूहिक विवाह में पलेट कर ले है ब्याह कर ले। तो जब आप समाज की बात कर रहे हैं तो फिर 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे कि अमीर गरीब को भेद मिटाकर समाज की एक जाजम पर आनो है, जिकाई में मुखिया बने पहला खुद को टाबर ब्याणो है, कन्या भ्रूण हत्या दहेज हत्या को प्रबल समाधान सामूहिक विवाह इन्हें मन से अपना कर देश और समाज ने को आर्थिक स्तर ऊंचो उठानो है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बहुत मन से एक अलग कविता ने सुनी भी के लिए आपको बहुत धन्यवाद है। 4-8 पंक्तियां में पढ़कर आदरणीय अनिल लोढ़ा जी एक ऐसे अद्भुत कवि हैं, 1-1 मिनट की कविता वो सुनाएंगे। आप ये सारा कवि सम्मेलन भूल जाए, पर 1 मिनट की उनकी एक सूर्य की कविता है। जिंदगी में जिन भी कभी निराशा के बादल छाए तो वो ऊर्जा आपको देगी। उनसे मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि वो उन कविताओं से हमें नवाजे। कविता है 4 पंक्ति की। मैं कॉलेज में पढ़ता था आज के 30-35 साल पहले, जब ये लिखी कविता मैंने, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर शायद जीवन में कभी कुछ लिख नहीं पाऊंगा। जब भी होता है साम्राज्य, जब भी होता है साम्राज्य, शीत का तम का सूरज अकेले ही करता है युद्ध। जब भी होता है साम्राज्य, शीत का तम का सूरज अकेले ही करता है युद्ध। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और तुम उसकी जगह ले लो। वाह! जब भी होता है साम्राज्य, शीत का तम का सूरज अकेले ही करता है युद्ध। मैं चाहता हूं एक दिन सूरज करे विश्राम और तुम उसकी जगह ले लो, ताकि जान सको तुम किसी सूरज से कम नहीं हो, तुम किसी सूरज से कम है। धन्यवाद। पिता तुल्य बुजुर्गन, यहाँ विराजमान मातृशक्ति, मंच पर विराजित भाई मेरे सम्मानीय अनिल जी लोढ़ा साहब, कवि बनोज कुमार जी बनज साहब, दीपिका जी मेरी बड़ी बहन, और मेरे बड़े भाई हास्य कवि, मेरे दिल के आगाज हरीश जी हिंदुस्तानी, जो मेरे समाज के सिरमौर खांडल समाज से मेरे आते हैं। और यहाँ सबसे पहला मैं दीपिका जी आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ